यजुर्वेद कहता है कि देवताओं की संख्या 3,339। विष्णु पुराण बोलता है देवताओं की कुल संख्या 36,333। महाभारत कहती है देवताओं की कुल संख्या 36,333। जब भगवान भोले शंकर काशी के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उनके साथ जितने देवता गए थे उनकी संख्या है 33 करोड़। स्कंद पुराण 3303 देवताओं का भी जिक्र मिलता है। आजकल चर्चा होती है कि ये 33 कोटि नहीं है बल्कि 33 प्रकार है। इसमें वासु है, इसमें आदित्य है, इसमें रुद्र है और अश्विनी कुमार है। इस हिसाब से ये 4 क्लासिफिकेशन हुए। तो 33 क्लासिफाई कैसे हो गया? तो 33 का मतलब है कि 33 कोटि का मतलब प्रकार, प्रकार का मतलब कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब क्लासिफिकेशन। तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। अश्विनी कुमार में भी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं 2 अश्विनी कुमार बोलते हैं तो कहीं पर इंद्र और प्रजापति 2 काउंट करते हैं। ऐसे कई और भी हैं। दरअसल हम अपने बचपन से सुनते आ रहे थे कि हमारे कुल देवता 33 करोड़, लेकिन ये अब जाकर के 2-4-5 साल से ये चर्चा शुरू हुई है। इससे पहले कभी विवाद नहीं होता था। सही बात यह है कि 33 करोड़ की संख्या वास्तव में ही बहुत बड़ी है और ये दूसरे धर्म के लोग तो इसका मजाक उड़ाते ही हैं, बल्कि आज की जनरेशन को भी ये ठीक से हजम नहीं हो पाती है। क्योंकि महज 1000 वर्ष पहले 1000 AD के अंदर हमारी जो कुल आबादी थी इंसानों की धरती पर वो 30 करोड़ थी। उससे पहले तो और भी कम रही होगी। तो इंसान कम भगवान ज्यादा, ये बात हजम नहीं हो पाती है आज की जनरेशन को। पुरानी जनरेशन जैसा था वैसा मान लेती थी, इसलिए शायद इसकी शुरुआत करनी पड़ी है। दरअसल हम एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन को मानते हैं जिसमें भगवान कितने भी हो सकते हैं। हर नई जनरेशन के अंदर नए भगवान भी ऐड होते चले जाते हैं। जितने देवता हमारे वेदों में दिए गए हैं उनमें से हम कितने देवताओं को मानते हैं? शायद 1-2 की हो तो पूजा करते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी की भी नहीं। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। हमारे वेदों के सबसे बड़ा देवता कौन है? इंद्र। और इंद्र की पूजा मुझे तो कहीं नजर आई नहीं है अभी तक। तो इसमें रिग्रेट करने जैसी कोई बात नहीं है कि हमारे जितने देवता हैं तो हैं, पर ये जो काम है ये हमारे धर्म गुरुओं का है, ये उन्हीं तक ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें नंबर को लेकर के बहुत लिबर्टी दिखाई गई है। संख्याओं को लेकर के ये बड़े आसानी से लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में ये हो जाते थे। एक महाभारत के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बट एक उदाहरण जरूर मैं देना चाहूंगा, छोटा सा है। राजा अम्बरीश ने 10 पदम गोए मतलब गायें ये दान करी थी। अब दान 10 कदम करी है तो एक्चुअल में कितनी रही होगी? और 10 कदम कितनी होती है? 10⁻16, 100 करोड़ करोड़। तो हमें कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं, हमारे जितने देवता हैं तो है।